वेलकम टू रोज़गार पथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डीएलएड का कोर्स है उसके लिए एप्लीकेशन आवेदन शुरू हो गया है। तो डीएलएड प्रशिक्षण हेतु चयन या प्रवेश की जो समय सारणी है वो सभी आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो डीएलएड का जो फॉर्म है वो 24 नवंबर से भरा जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ या आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है वो 24 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर तक है। 15 दिसंबर तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कर देना है। और शुल्क जमा करने के लिए एक दिन अतिरिक्त दिया गया है। 16 दिसंबर तक आप फॉर्म की शुल्क फ़ी जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 18 दिसंबर है। तो 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। और फीस के लिए एक अतिरिक्त दिन 16 दिसंबर है और 18 दिसंबर तक फाइनल प्रिंट आपको मिलेगा। उसके बाद जब सभी का फॉर्म फिल हो जाएगा तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो मेरिट जो है 23 दिसंबर को पोर्टल पर शो करेगी। रैंक वाइज सभी की जो स्टेट रैंक है उसका प्रकाशन 23 दिसंबर को वेबसाइट पर होगी। तो अब मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। तो जब आपका जो रैंक वाइज प्रकाशन होगा उसके साथ आपको एक डेट आएगी कि 26 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में आपका जो फर्स्ट फेज का काउंसलिंग है वो होगा। तो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग जो है वो 26 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में होगा। इसमें वेबसाइट पर आएगा कि फर्स्ट रैंक से किस रैंक तक लोग फर्स्ट फेज में काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग डेट है वो 26 दिसंबर से 16 जनवरी तक है। जब 16 जनवरी तक काउंसलिंग जितने बच्चे करवा लेंगे तो उसको 19 तारीख तक किसी भी हाल में कॉलेज के द्वारा जिस भी कॉलेज में लोग एडमिशन लेंगे उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो 19 जनवरी तक फर्स्ट फेज का जो काउंसलिंग है उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब जैसे कि 19 तारीख को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर किसी कॉलेज में सीटें खाली रह जाती हैं तो उन सीटों को भरने के लिए फिर सेकेंड फेज की जो है काउंसलिंग की जाएगी। तो सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है वो 23 जनवरी से शुरू होकर के 13 फरवरी तक चलेगी। सेकेंड फेज की काउंसलिंग 13 फरवरी तक, 23 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगी। तो जो खाली सीटें हैं उसके लिए जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे वो काउंसलिंग करवा सकते हैं सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज की काउंसलिंग के बाद जो वेबसाइट पर डाटा अपलोड करना है वो 16 फरवरी तक किसी भी हाल में वेबसाइट पर डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की काउंसलिंग के बाद जितने भी लोगों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा वो डीएलएड में उनका एडमिशन हो जाएगा। और 16 फरवरी को जब फाइनल अपडेट हो जाएगा सभी का डाटा सेकेंड फेज वालों का तो 17 फरवरी 2026 से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो इस बार जो है सेशन काफ़ी लेट हो गया है। 2025 और 2025 से 27 वाला सेशन जो है ये 26 में शुरू हो रहा है। 17 फरवरी 2026 से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो जिसको भी डीएलएड में एडमिशन लेना है वो लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि अंतिम तारीख के समय जो है वो सर्वर काफ़ी बिजी हो जाता है तो फिर रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता है, फिर कुछ बच्चे रह जाते हैं। तो समय रहते हुए आप 15 दिसंबर से पहले जो है रजिस्ट्रेशन कर दें ताकि उसके बाद 16 दिसंबर तक आप जो है फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और 18 दिसंबर तक फाइनल प्रिंट जो होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का उसको आप निकाल सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग कराइए। ऐसा नहीं है कि आपकी मेरिट लिस्ट आ गई तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको उसके बाद काउंसलिंग करवाना होगा। जब 23 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी उसके बाद आपको, अगर आप फर्स्ट फेज में आपकी रैंक आती है तो आपको फर्स्ट फेज में अपनी काउंसलिंग करवा लेना है। अगर फर्स्ट फेज में आपका रैंक नहीं आता है तो सेकेंड फेज में आपको अपनी काउंसलिंग करवा लेनी है। तो काउंसलिंग करवाने के बाद ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, ये बात ध्यान रखना है।
जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये है और एसटी एसटी के लिए 500 और पीएच कैंडिडेट के लिए 200 है। तो ये जनरल ओबीसी के लिए 700 एप्लीकेशन फ़ीस है, जिसको कि आप 16 तारीख के पहले पहले फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। आपका तैयारी के साथ साथ आप 2 साल का जो डीएलएड का कोर्स होता है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप जब प्राइमरी में वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, प्राइमरी 1 से 5 के लिए भी और 6 से 8 के लिए भी। ये डीएलएड का कोर्स जो है वो 2 साल का होता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम कराते कराते कम से कम 2.5 साल से 3 साल तक जो है पीएनपी करवाती है। तो 3 साल मान के चलिए आपको डीएलएड करने में लगेंगे। आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसको पूरा होते होते 3 साल लग जाएंगे। तो ये रही डीएलएड के बारे में डिटेल्ड जानकारी। तो इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी प्रकार के एजुकेशन से जुड़े किसी भी समस्याओं के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद।